ले लीजिए। इसी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके बाद वाला क्वेश्चन में सब यूज होगा ना। स्लोप ऑफ ए लाइन, इसी लाइन से स्लोप, जैसे लाइन का इक्वेशन दिया है, इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लिख लो, स्लोप निकालने का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस देके कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसका मतलब x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में लेना है डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। ऊपर में x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में लेना है डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में लेना है, ये माइनस का देना जरूरी है, माइनस दे देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कितना गुना है 2, तो यहां लिखेंगे 2। कोफिशिएंट ऑफ y के साथ कितना गुना है 3, तो कितना हो जाएगा -2/3। ये क्या निकलेगा स्लोप, ये क्या निकला स्लोप -2/3। किसका, इस लाइन का स्लोप निकल गया, ये लाइन का स्लोप निकल गया, इस लाइन का स्लोप निकल गया -2/3। ठीक है, और लाइन ले रहे हैं x - 2y + 3 = 0। इसका स्लोप बोलो कितना होगा, मतलब m का वैल्यू कितना हो जाएगा। m कोई ना स्लोप बोलते हैं, वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में कितना लेंगे, ऊपर में 1 -1 ना, माइनस तो अपने से दिया जाता है, और x का कोफिशिएंट है कितना है 1 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट -2, ये ला माइनस से ना माइनस कटेगा 1/2। तो उस लाइन का स्लोप क्या हो गया 1/2। इस फॉर्मूला को याद कर लेना है क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये होता है एक लाइन से स्लोप कैसे निकालें। ठीक है, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। अब बोलो y - 4x + 6, y - 4x + 6 = 0 दिया। ये लाइन का इक्वेशन दिया, इसका स्लोप मतलब m का वैल्यू कितना होगा बोलो ना। x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में, तो x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में लेना है, हाँ इधर -4, x y का कोफिशिएंट को नीचे, हड़बड़ा के नहीं करना, देखना भी है। वो सोचा था पहले x वाला ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं होता है, y वाला भी तो हो सकता है। फॉर्मूला अच्छा से याद कर लेना, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। तो लाइन से स्लोप निकालने सीख गया। और लाइन लेते हैं, x + 8y + 4 = 0। ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे स्लोप कितना होगा, द वैल्यू ऑफ m बराबर x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में, हाँ -1/8 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। ये 8 क्या है y का कोफिशिएंट। ये देखो y का कोफिशिएंट मतलब y के साथ गुना करना, +8 गुना है इसलिए +8 लिखेंगे, और -8 होता तो -8 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी लाइन से हम लोग स्लोप निकालने सीख गए। अब इसमें पैरेलल केस देखेंगे और परपेंडिकुलर, उसी से क्वेश्चन सब दिया हुआ है। ठीक है, आगे लिखते हैं। हो गया ला, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है देख लो। मान लो ये लाइन है और ये एक लाइन है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, दोनों पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, PAR है, हाँ समांतर है। तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। अगर इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा m1। स्लोप इक्वल होते हैं। प्लस पैरेलल में क्या होता है, स्लोप्स आर इक्वल। क्या होता है, हाँ स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल,
स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल, समान होते हैं। जैसे इसका स्लोप अगर 1/2 दिया है तो इसका भी स्लोप कितना होगा, सेम होना चाहिए। कब सेम होगा, जब पैरेलल रहेगा। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप्स इक्वल होता है, ठीक है। तो बताओ, ये लाइन दिया है और ये लाइन है, दोनों पैरेलल है। इस लाइन का इक्वेशन दिया है x - 2y + 3 = 0। तो ये लाइन का स्लोप कितना होगा, स्लोप इसके ऊपर वाला का कितना है 1/2, तो इसका भी स्लोप कितना होगा, सेम होगा ना। इसका अगर 1/2 है, इसका भी 1/2 होगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर केस आता है, पैरेलल तो हो गया ना। अब परपेंडिकुलर केस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर केस मतलब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ठीक है। दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप मान लो m1 है और इसका स्लोप है m2। ये m1 क्या है, स्लोप है, m1 क्या है, स्लोप है, m2 भी क्या है, स्लोप है, SLOPE, स्लोप। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन। तो दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर होगा। दोनों को स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर होना चाहिए। दोनों को स्लोप को गुना करने से क्या होता है, -1। तो अब दोनों लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी L1 लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू L2 लाइन। तो दोनों का स्लोप को गुना करने से किसके बराबर होता है, -1 के। किसके बराबर होता है, -1 के। याद कर लो कि दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप को गुना करने से कितना होता है, -1। दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर। तो इसी कंडीशन का यूज करके क्वेश्चन सब बनाएंगे। ठीक है, लिख लो इतना दूर। दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, लेकिन दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर होता है। अरे हो गया, देख लो। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप को गुना करने से किसके बराबर होता है, -1 के। देख लो यहाँ पे, मान लो इधर का स्लोप है 1/2, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना होगा। दो लाइन, मान लो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन का स्लोप है 1/2 तो ये लाइन का स्लोप कितना होगा, मायर है। अच्छा, मैं गुना करने से तो 1/4 हो जाएगा, गुना करने से -1 होना चाहिए। उल्टा करके घटाव कर दो, उल्टा करके घटाव साइन दे दो, उल्टा करके घटाव साइन दे दो, -2 हो जाएगा ना। नहीं, ये लाइन का स्लोप कितना होगा, दोनों को गुना करके देखो, -1 आ रहा है, 2 2 खत्म, -1। दोनों गुना करके देखो, -2 और 1/2 को गुना करो, 2 ने 2 को काट डाला, इधर -1 आया ना। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर होता है, ठीक है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो बताओ, ये लाइन का स्लोप अगर 2 है तो इधर लाइन का स्लोप कितना होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, मार उल्टा करके घटाव चिन्ह दो। 2 का उल्टा कितना हो गया, 1/2, और घटाव साइन इतना हो जाएगा। दोनों को गुना करने से -1 आ रहा है, तो ठीक है, उल्टा करके घटाव साइन दे दो। इधर देखो, मान लो इसका 2/3 दिया है स्लोप, तो इसका स्लोप कितना होगा, हाँ, उल्टा करके घटाव साइन, हाँ, -1 आना चाहिए, वही ना बताए हैं। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है दोनों का स्लोप को गुना करने से, हाँ, -1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर,
-1 के बराबर होना चाहिए। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर होता है। समझा गया? यहाँ पे मान लो इसका स्लोप दिया है x, तो इसका स्लोप कितना होगा? -1/x। -1/x। दो लाइन दिया है, इसका स्लोप अगर y दिया है तो इसका स्लोप कितना होगा? हाँ, -1/y। उल्टा करके घटाओ साइन देना है, उल्टा करके समझ में गया ना? तो मान लो इसका स्लोप -1/3 दिया है तो इसका स्लोप कितना होगा? ओनली 3। ठीक है, उल्टा करके घटाओ साइन, उल्टा करके घटाओ साइन देंगे तो घटाओ तो पहले से घटाओ। समझ में गया? तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप को गुना करने से -1 के बराबर होता है, और जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप को मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होता है। अब क्वेश्चन सब लेते हैं वहां से बुक से। क्या क्वेश्चन लिया जाए? क्या लिया जाए? क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर केस में हम क्या बताया था? ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर। ये लाइन का इक्वेशन दिया है कि नहीं? देख लो क्या दिया है? 2x - 4y + 7 = 0। कितना दिया है? 2x + 4y, सॉरी माइनस दिया है ना, -4y + 7 = 0। और ये एक लाइन दिया है x + 2y + 1 = 0। बोलिए कोई दिक्कत? दोनों लाइन दिया हुआ है और दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप को गुना करने से किसके बराबर आना चाहिए? -1 के बराबर। तो उससे a का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये लाइन का स्लोप बोलिए, स्लोप कैसे निकालें? लाइन से थोड़ा देर पहले समझा चुके हैं हम लोग। x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में, हाँ ऊपर में -3 बटा y का कोफिशिएंट माइनस माइनस कैंसल, स्लोप कितना आया? 3/4। तो ये किसका स्लोप निकला? इस लाइन का। क्या हम लोग ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं इधर? बोलो स्लोप क्या होगा? -a ना जी, 1 कहां से होगा? x का कोफिशिएंट को नेगेटिव में डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट कितना है? +2 ना। तो दोनों को गुना करने से किसके बराबर आना चाहिए? -1 का। लिख दोगे सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? लाइन्स परपेंडिकुलर है। तो स्लोप को गुना करने से क्या होगा? बराबर -1। तो पहला लाइन का स्लोप बोलो कितना है? 3/4। और दूसरा लाइन का स्लोप बोलो -a/2। दोनों को गुना करने से किसके बराबर होना चाहिए? तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। इससे क्या a का वैल्यू निकाल नहीं सकेगा बच्चा? ऊपर में गुना करो 3 × a, क्या हो जाएगा? 3a। 4 दूने 8 बराबर 1। 3a। 8 × 1 कितना हो जाएगा? 8। तो a को मुन्ना निकालना चाहेगा तो 8 डिवाइडेड बाय 3। ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक लगा देंगे, ये जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक लगा देंगे। 8/3 सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ था, 8/3 आंसर कर दीजिएगा। ठीक है ना? 8/3 आंसर हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना है। ये ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना है। समझ में गया? तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है दोनों का स्लोप को गुना करने से किसके बराबर होता है? -1 के। देखिए क्वेश्चन इतना इतना परपेंडिकुलर, देन a का वैल्यू निकालो। पहला वाला तो यहां से यहां वही रहेगा, इसके जगह यहाँ पे 6y हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर 6 4 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। इधर हो जाएगा 24। तो a को निकालेंगे तो 24/3 यानी कि कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है? a का वैल्यू कितना आ गया? 8। उसके बाद उधर वही x + 9y + 1, यहाँ पे 6 के जगह 9 कर देना। 6 के जगह
9 कर देना। वो 7 नंबर था, ये वाला कितना हो जाएगा 8 नंबर। कितना हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन बनाओ सेम टू सेम। x प्लस 9y है, x प्लस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम टू सेम, खाली 9y कर दो। कितना आया? देख लो, ये वाला तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे कितना होगा 9y, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9, इधर 36, इधर 36, तो 12 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी था हम लोग परपेंडिकुलर केस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप्स इक्वल हो जाएगा। पैरेलल होगा तो ठीक है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से परपेंडिकुलर केस को और स्लोप निकाला जाए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, जब किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा और उसका स्लोप दिया रहेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।